दोस्तों, एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन के लोग अब उस गार से बाहर भाग रहे होते हैं। इसके बाद उनका एल्डर उनसे कहता है, आखिर हमें कैसे पता था कि एक दिन हमारे साथ ऐसा होगा और मर्सनरी हमारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है। अब ये सुनने के बाद पास खड़ा सोल्जर उसे कहता है, एल्डर आप मुझे बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद एल्डर उसे कहता है, अब फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। जिसके बाद वो सारों से कहता है, हम सारों को यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सारे भी मारे जाएंगे। ये सुनते ही सारे वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, मगर जाते वक्त सारी तबाही रुक जाती है। इसके बाद एल्डर भी वहीं पे ही रुक जाता है। अब सारे ये देख के बहुत हैरान होते हैं और एल्डर से कहते हैं, एल्डर ये तो रुक चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब खड़ा एल्डर सोच ही रहा होता है कि अचानक से पास बैठा मास्टर जो के बेहोश होता है, उसको होश आ जाता है। इसके बाद एल्डर उसे कहता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें भी होश आ चुका है। अब ये देख के मास्टर उससे पूछता है कि आखिर हम कहाँ पे हैं। इसके बाद एल्डर उसे बताता है कि हम अभी भी स्काई टेम्पल माउंटेन के अंदर ही हैं। वो सारे मर्सनरीज अंदर चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारे मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, मगर अब उनका गुस्सा ठंडा हो चुका है और मुझे अब इस बात की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही कि आखिर मर्सनरीज ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनका गुस्सा ठंडा हो चुका है। ये सुनने के बाद मास्टर सोचने लगता है, आखिर हमने इतनी दया उनके ऊपर क्यों ही दिखाई, काश हम उनको पहले ही मार देते। अब हम वापस से अंदर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे नैनमैग पहले से ठीक हो चुका होता है और वो ड्रैगन से कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ड्रैगन उससे कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुम्हारे ऊपर लाइट मैजिक का इस्तेमाल किया है और उसके बाद तुम्हें वाटर मैजिक से हील भी किया है और अब तुम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये सुनते ही नैनमैग उसे कहता है, हाँ बिल्कुल मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, मगर मुझे अपने लिए नाइफ चाहिए जो तुमने रखी हुई है। ये सुन के ड्रैगन उससे कहता है, क्या तुम वाकई में इस नाइफ से कुकिंग करोगे। इसके बाद नैनमैग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैं इस नाइफ का इस्तेमाल करूंगा तो तुम देखना तुम्हारे खाने में कितना टेस्ट आएगा। जिसके बाद वो ड्रैगन उससे वो नाइफ दे देता है। अब नैनमैग अपनी स्वॉर्ड्स को उठा के कहता है, मेरे पुराने साथियों, चाहे जो मर्जी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। इसके बाद प्रेसिडेंट अपने सारे सोल्जर से कहता है, तुम जाके उसके लिए सामान इकट्ठा करो। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स आके उसके सामने एक बहुत बड़ा स्टैंड बना देते हैं, जिसके अंदर आग भी लगी होती है। अब उस जगह पे नैनमैग अपनी कुकिंग स्टार्ट कर सकता है। ये देखे फैंग, नैनमैग और मिंग बहुत हैरान होते हैं कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी कैसे तैयार कर लिया। अब हम देखते हैं कि नैनमैग अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है वो सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊं जिसकी वजह से तुम अभी ठीक हुए हो, मगर मैंने आज तक नहीं सुना था कि कोई आइस और फायर मैजिक का एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। इतने में नैनमैग उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज बना रहा हूँ, जब तुम इसका टेस्ट करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मगर फिलहाल तुम्हें इसके लिए ज्यादा इंतजार करना होगा। इतने में प्रेसिडेंट मिस फैंग से पूछता है कि आप मुझे बताएं कि ये ड्रैगन वाकई में हमें यहाँ से जाने देगा। अब ये सुनने के बाद फैंग उसे कहती है कि आपको नैनमैग की कुकिंग के ऊपर शक है। जिसके बाद प्रेसिडेंट उसे कहता है, मुझे उसकी कुकिंग में तो कोई शक नहीं है, मगर मुझे ड्रैगन के प्रॉमिस पे शक है। क्या पता वो खाना खाने के बाद भी हमें यहाँ से नहीं जाने दे, क्योंकि इसके अलावा हम नैनमैग को अकेला भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें एक और डर है कि शायद ड्रैगन नैनमैग को मार दे। मगर फैंग उसे कहती है, हमें नैनमैग के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा यकीन भी है कि यहाँ पे कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। जिसके बाद फैंग सारों से कहती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए ताकि हम उसको डिस्टर्ब ना कर सकें। अब ये सुन के मिस हुआ आगे बढ़ती है और उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम उसको यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये सुन के फैंग उससे कहती है, हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तभी हम उसके लिए कोई ना कोई हल निकाल पाएंगे, और अगर फायर ड्रैगन ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो हमें उसके साथ फाइट करनी होगी। इसके बाद फैंग दोबारा से प्रेसिडेंट से पूछती है, आप मुझे ये बताएं कि आप ब्लैक विज़र्ड के बारे में कैसे जानते हैं और वो बॉटल किसने चुराई है। ये सुन के प्रेसिडेंट फैंग से कहते हैं, मेरे ख्याल से बॉटल उसी ने चुराई है जिसने हमें हायर किया था। अब ये सुन के फैंग सोचने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और जब उसने आपको हायर किया तो उसने खुद ये बोतल क्यों चुराई, आखिर इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि ड्रैगन काफी नजदीक नैनमैग के पहुंच जाता है और वहाँ खड़ा खुशबू सूंघता है। इसके बाद वो नैनमैग से कहता है, लड़के मुझे इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही है, तुम थोड़ा जिद्दी करो क्योंकि मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि अब नैनमैग खड़ा सोच रहा होता है कि अगर इसको मेरा काम अच्छा लगा तो शायद ये हमें यहाँ से जाने देगा, क्योंकि फिलहाल सारों की जिंदगी मेरे हाथ में है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर लेडी प्रेसिडेंट और फैंग के पास आते हैं और उन दोनों से कहते हैं, अगर ड्रैगन ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो हम हमेशा के लिए यहाँ पे स्टक होकर रह जाएंगे। अब इतने में पास खड़ा मास्टर भी फैंग से यही कहता है कि फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम जिस रास्ते से आए हैं हमें उसी रास्ते से वापस जाना होगा। मगर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं, फिलहाल हम सबको खामोश रहना चाहिए और हमें नैनमैग के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि नैनमैग ड्रैगन
ड्रैगन को सेटिस्फाई कर लेगा, जिसके बाद अब सारे यहाँ से जा सकेंगे। इसके बाद हम दोबारा से देखते हैं कि नैनमेंग एक और रेसिपी तैयार कर रहा होता है, जिसको देख के सारों के मुंह में पानी भी आ रहा होता है, मगर साथ साथ वो लोगों को बता भी रहा होता है कि मैं इस डिश को बनाने में कौन कौन सा सामान ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिश की कटिंग कर रहा होता है। अब इतने में ड्रैगन दोबारा से नैनमेंग से पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद नैनमेंग उससे बताता है, मैं तुम्हारे मीट में अल्कोहल मिला रहा हूँ, इसकी वजह से तुम्हारे मीट बहुत जूसी हो जाएगा और तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा, और इसमें मैं मशरूम भी ऐड करूंगा और जिसके बाद इसमें मैं ऐड भी डाल दूंगा, ताकि ये बहुत स्पेशल रेसिपी तैयार होगी। इसे तुम मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि तुमने आज से पहले ये रेसिपी कभी भी नहीं खाई होगी। इसके बाद वो रेसिपी तैयार हो जाती है और वो ड्रैगन को देता है, मगर इसके साथ साथ वो एक बॉल ब्रदर सॉर्ट को भी देता है और उससे पूछता है, पहले तुम इसको खाओ और ड्रैगन को बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मगर अब जैसे ब्रदर सॉर्ट उस बॉल को टेस्ट करता है तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद उसे बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवा में हूँ और मुझे अंदर से बहुत सॉफ्टनेस महसूस हो रही है और मेरी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा बीफ कभी भी नहीं खाया। अब ड्रैगन इतने में कहता है, आखिर इतना ज्यादा क्यों खा रहा है। जिसके बाद नैनमेंग फौरन से सोचने लगता है, ब्रदर सॉर्ट को खिलाने का मकसद यही है कि ये और ज्यादा सेटिस्फाई हो जाए, इसके बाद हम यहाँ से इजीली जा सकें। अब इतने में ड्रैगन नैनमेंग से पूछता है, क्या अब मैं ये खा सकता हूँ। इसके बाद नैनमेंग उसे कहता है, हाँ बिल्कुल। अब ड्रैगन भी वो मीट खा लेता है और अब नैनमेंग उससे पूछता है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन खुशी से पागल होता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा मीट कभी भी नहीं खाया होता। इसके बाद वो ये देख रहा होता है कि वो एक समंदर में होता है और उसे अपनी पावर और ज्यादा लगती है। इसके बाद उसे बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा होता है, क्योंकि अब ड्रैगन ये भी बता रहा होता है कि उसे हजारों सालों से ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया और शायद उसका टेस्ट अब उसके मुंह से कभी भी खत्म ना हो। जिसके बाद ड्रैगन नैनमेंग से कहता है, ये तो बहुत ही कम है और उस लड़के ने बहुत ज्यादा खाया है, इसलिए मुझे और चाहिए। इसके बाद नैनमेंग उसे कहता है, तुम मेरी बात को सही नहीं समझे, ये पेट भरने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए है। मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि ये चीज पेट भरने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती, तुम सिर्फ टेस्ट को महसूस करो कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। अब ये सुनने के बाद ड्रैगन उससे कहता है, हाँ ये बात तो है, इसका टेस्ट तो लाजवाब है, मगर तुम मेरे लिए एक और बनाओ। अब ये सुनने के बाद नैनमेंग उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए बना लूं, मगर मेरे पास अब सामान नहीं है। अब इतने में ड्रैगन बहुत सारा मीट उसके सामने रख देता है, जिसके बाद नैनमेंग सोचने लगता है, शायद इसको मेरे प्लान की समझ लग गई है। अब नैनमेंग उसे दोबारा से कहता है, इस डिश को बनाने के लिए मुझे दोबारा से वही सामान चाहिए जो मैंने पहले डाला था, और वो सामान अभी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और इसके लिए मुझे बाहर जाना होगा ताकि मैं दोबारा से सामान इकट्ठा कर सकूं और एक और नई डिश बना सकूं। अब ये सुन के ड्रैगन उसे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने बंदे से कहता हूँ, वो तुम्हारे लिए सारा सामान लेके आ जाएगा। अब ये सुनने के बाद नैनमेंग परेशान हो जाता है। इसके बाद ड्रैगन उसे कहता है, तुम ज्यादा चालाकियां ना करो, कि तुम्हारे जितने भी साथी हैं ये लोग यहाँ से जा सकते हैं, अगर तुम्हें यहीं पे रहना होगा और मेरे लिए कुक करना होगा, और तुम तब तक यहीं रहोगे जब तक मैं तुम्हारे खाने से बोर नहीं हो जाता। जिसके बाद नैनमेंग पीछे मुड़ता है तो लिंग उससे कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद फेंग उससे कहती है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। अब ये सुनने के बाद नैनमेंग उन दोनों को हाँ करता है और फिर हम देखते हैं कि उन सारों के नीचे मैजिक बैरियर ओपन हो जाता है, जिसके बाद वो सारे वहाँ से चले जाते हैं और अब वो स्काई टेम्पल माउंटेन के बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आके लिंग उससे पूछती है, क्या तुमने वाकई में नैनमेंग को अकेला छोड़ दिया। इसके बाद लिंग आके उससे पूछती है, लिंग आखिर अब हम क्या करेंगे। अब फेंग सारों से कहती है, हमें उसको छोड़ना ही था, नहीं तो इस तरह सारों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। मगर अब मैं जाके अपने क्लैन से बात करूंगी और ड्रैगन क्लैन के लोगों से भी बात करूंगी ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें, इसलिए तुम लोग टेंशन ना लो, तुम नैनमेंग को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं उसको जरूर बचा लूंगी। इसके बाद नैनमेंग वहाँ से चली जाती है और दोस्तों ये भी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।